ओके, सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। डालेंगे हेडिंग। सो इट इज योर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर सबसे पहला जो आता है आपका, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहला रेशियो जो आता है आपका, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका जो फॉर्मूला होता है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम operations multiplied by 100। सो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, जब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से माइनस करते हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यू गेट दी ग्रॉस प्रॉफिट। सेकेंड फॉर्मूला जो आता है आपका, दैट इज योर नेट प्रॉफिट रेशो का। इसमें होता है आपका नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 है, तो यहाँ पे सबके सब आंसर्स कैसे आएंगे आपके, परसेंटेजेस में आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हाउ डू वी कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट? जीपी, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें हम लोग को क्या प्लस करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट। यहाँ पे हम लोग को प्लस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट इनकम्स, और माइनस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नंबर थर्ड फॉर्मूला जो आता है आपका, दैट इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम operations multiplied by 100। Now how do we calculate the operating profit? So this is operating profit is equal to gross profit plus operating incomes minus operating expenses। Fourth formula is your operating ratio। Fifth formula is to find out the operating ratio. The formula is operating cost upon revenue from operations multiplied by 100। Now operating cost is cost of revenue from operations plus operating expenses minus your operating incomes। सो ये हो गए आपके चार फॉर्मूलेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, नंबर फिफ्थ is your return on investments। इसी का दूसरा नाम होता है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो ये चार के अलावा इसका फॉर्मूला जो होता है, दैट इज
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन capital employed into 100. Now, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट ऐड करना होता है, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको टैक्स प्लस करना होता है. सो ये हो गया. अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा यहां तक नंबर 5 तक आपके सीबीएसई का पार्ट है. नंबर 6th 7th इज अ पार्ट ऑफ द आईएससी करिकुलम. तो आईएससी में बोला जाता है आपको निकालना होता है यहां पे अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर इज नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड whole divided by whole divided by whole divide by whole divide by number of equity shares. ठीक है. अब यहां पे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड निकालने के लिए आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस करना होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने वाला डिविडेंड. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके क्वेश्चन में गिवन होगा एज अ होल. सपोज 5 lakhs लिख लेते हैं ये भी हम लोग. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए जो भी आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो भी आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर, इससे आपका आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नंबर लास्ट फॉर्मूला इज प्राइस अर्निंग रेशियो. लास्ट इज योर प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर. सो इससे आपका प्राइस अर्निंग रेशो निकल के आ जाता है. ये रहे आपके 7 फॉर्मूलेज, ये रहे आपके 7 फॉर्मूलेज. अब यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं. हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते थे. डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स. इज दैट क्लियर? जो भी गुड्स बनाने के लिए खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपके ऑफिस में यूज होते हैं, ऑफिस जो खर्चे होते हैं. सो यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को ऑफिस वाले एक्सपेंसेस और इनकम्स लेने होंगे. अब बात आती है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नॉन ऑपरेटिंग होती हैं. देखिए, ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो आपके धंधे को, जो आपके मेन कोर बिजनेस ऑपरेशंस के साथ डील करे. कुछ चीजें होती हैं नॉन ऑपरेटिंग. तो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये देख लेते हैं. सब लोग लिखेंगे प्लीज स्टार मार्क करके. नॉन ऑपरेटिंग लिखेंगे प्लीज. नॉन
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके जो होते हैं वो होंगे आपका, एक तो होता है लॉस ऑफ गुड्स प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट प्लस चैरिटी प्लस इंटरेस्ट पेड, ये होते हैं आपके सबके सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जो भी आपके खर्चे होते हैं जो मेन बिजनेस से रिलेट नहीं करते, जो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी को रिलेट नहीं करते हैं, वो होते हैं आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिख लेते हैं। सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो होती हैं आपकी, वो होती है आपकी रेंट जो आप रिसीव करते हो, रेंट रिसीव्ड प्लस इंटरेस्ट जो आप रिसीव करते हो। सो दिस इज योर इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट प्लस डिविडेंड रिसीव्ड, प्लस डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब होती हैं आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके दो और खर्चे आते हैं, दैट इज योर शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन। इन सभी के अलावा जो भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होती हैं वो सब आपके ऑपरेटिंग नेचर की होती हैं, वो कहलाती हैं आपकी ऑपरेटिंग इनकम्स या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो ये रहे आपके 7 फॉर्मूलेज, 7 रेशियोज, और यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखा है हम लोगों ने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स एज वेल। ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके काम आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद ये था पूरा ओवरव्यू, ये थे आपके पूरे फॉर्मूलेज फॉर योर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।